हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं अपने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कुछ होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। जो जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरा ये है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो देखिए हीलियम जो होता है, हीलियम जो नाभिक होता है वो क्या होता है, 2He4, 2He4 है ना, ये होता है। और इस पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2E। क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 2 है, तो 2E के बराबर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻, गुणा 10 की घात माइनस के 19, इतना हुआ। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19, है ना। इतने कूलाम का इस पे हो गया आवेश। तो हीलियम पे आवेश इतना हो गया। और हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। तो दूरी हमारी हो गई 1 एंगस्ट्रॉम की। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो तीव्रता का देखो सूत्र क्या होता है, तीव्रता का सूत्र होता है 9 इंटू 10⁻9, 9 गुणा 10 की घात 9, Q/r², ये होता है इसका सूत्र। अब देखो यहाँ पे इसका मान रखते हैं। तो देखो 9 इंटू 10⁻9, 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू देखो कहाँ है, Q की वैल्यू है 3.2 10⁻⁻19। तो 3.2 गुणा 10 की घात -19, ये हो गया। और दूरी का हो गया स्क्वायर। 1 एंगस्ट्रॉम में देखो ये रही दूरी, 10 की घात -10 मीटर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो -10 का कर दिया मैंने यहाँ पर स्क्वायर, वर्ग कर दिया इसका। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, 9 का गुणा 2 से किया, 9 दूनी 18, 8 हो गया, और एक इसकी हासिल, 9 तिया 27 और एक 28। तो ये हो गया मेरा 28.8। और पावर इसको सॉल्व करेंगे तो -19 में 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -10, है ना, इस तरीके से। और -10 का स्क्वायर किया तो ये हो गया -20, इस तरीके से हो गया। अब इसको ऊपर ले जाओ, -10 घात ऊपर जाएगी तो +10 हो जाएगी। तो देखो यहाँ हो गया, यहाँ पे हमारा, तो ये हो जाएगा अपना, देखो ये तो हुआ 28.8, तो 28.8 गुणा 10 की घात हो गई, माइनस के ऊपर ले जाके ये हो गया ओनली 10। और पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं एक संख्या तो प्लस की पावर बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा मेरा 2.88 इंटू 10⁻, हो गया 11। ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान हो गया वो ये हो गया। और तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम। तो ये हो गया हमारा आंसर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी बनेगी। और ये बन गया हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलाम होगी। तो आपको दे रखा है आवेश, आवेश का मान दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻8। जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें तो पहले आपको क्या करना चाहिए, इसमें से जो क्वेश्चन के जो डाटा हैं वो ऐसे नोट कर लेने चाहिए। तो आवेश दे रखा है, आवेश हमने नोट कर लिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, तो तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं ई से, 450 न्यूटन पर कूलाम।
ये हो गई तीव्रता। और हमको क्या पूछा है, और हमसे क्या पूछा है, कूलाम बिंदु से कितनी दूरी पर, मतलब आपको दूरी का मान हमें निकालना है। तो देखिए तीव्रता का जो सूत्र होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखिए ई का मान यहाँ रखते हैं 450, तो यहाँ रख दिया मैंने इसमें 450, 450, 9 इंटू 10⁹ फिर रखते हैं क्यू का मान, क्यू की वैल्यू हो गई यहाँ कितनी, 5 इंटू 10⁻⁻8, 5 गुणा 10⁻⁻8, यहाँ पे ये रखा मैंने, और बटे हो गया मेरा आर स्क्वायर, जो दूरी मुझे निकालनी है। अब देखो आर स्क्वायर को इस साइड करेंगे, 450 को नीचे लेके आएंगे, तो देखो ये हो गया मेरा आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया, देखो 9 का गुणा 5 से किया तो 9 पंजे 45, तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने 45, और देखो ये जो 9 पावर है, 9 पावर 9 में से 8 को घटा दूं तो ये बचा 1, और यहाँ हो गया आपका 450, इसके नीचे लेके आए तो ये हो गया आपका 450। अब देखिए 45 का गुणा 10 से किया तो ये हो गया आपका 450, 450, और नीचे भी हो गया 450, ये दोनों हो गए कट, और कट होने के बाद आर स्क्वायर का मान आया वो हुआ 1, तो आर स्क्वायर का मान निकल के आया 1, तो आर का मान भी कितना हो गया 1 मीटर। तो 1 मीटर की दूरी पर जो तीव्रता का मान होगा वो 450 न्यूटन पर कूलाम होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व दिशा में है, पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण ज्ञात कीजिए। बल क्या होगा और उसकी दिशा क्या होगी, ये हमें दोनों निकालना है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बनाते हैं, तो देखो तीव्रता की जो दिशा है वो हमारी दे रखी है पूर्व से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो होती है प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ हो गई ईस्ट की तरफ तो हो जाएगा धनात्मक आवेश, और वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ हो जाएगा ऋणात्मक आवेश, प्लस से माइनस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर एक वस्तु रखी है, और वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो वस्तु रखी है उस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आए होंगे तभी अधिकता हुई होगी, यानी कि इस पर ऋणात्मक आवेश है। तो अगर कोई ऋणात्मक वस्तु रखी है तो ऋणात्मक वस्तु किसकी ओर खींचेगी, प्लस की तरफ खींचेगी, विपरीत आवेश की तरफ। तो इस पर जो बल लगेगा वो प्लस की तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ, पूर्व दिशा में बल लगेगा। तो पूर्व दिशा में बल लगेगा, और जैसे हमसे पूछा है कि बल की दिशा क्या होगी, तो बल की दिशा होगी पूर्व की तरफ। तो देखिए पहला आंसर तो ये निकल के आया कि इस पर जो बल लगेगा वो पूर्व की तरफ लगेगा। अब कितना लगेगा, उसका परिमाण कितना होगा, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है, ई का जो मान है वो दे रखा है 1000, 1000 का मतलब 10⁻3, और कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो अब देखते हैं पहले इस पर आवेश कितना हुआ, तो आवेश हो गया मेरा Q इक्वल टू N इंटू ई। N का मान है 10⁶, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1.6 गुणा 10⁻19 में से, माइनस के 19 में से 6 को घटाओ तो हमारी घात माइनस की बचेगी, क्योंकि माइनस का मान बड़ा है, -13। तो ये हो गया हमारा आवेश। अब हमसे पूछा है कि बल कितना लगेगा, तो हमारे पास Q आ गया और E आ गया। तो देखो बल का सूत्र होता है क्या, बल का सूत्र होता है F इक्वल टू Q इंटू ई। Q की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है, Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻13, है ना।
तो ये हमारा Q का मान है। और तीव्रता का मान है 1000, तो यहाँ मैंने 10 की घात 3 से गुणा किया, तो ये हो गया मेरा 1.6। और माइनस के 13 में प्लस के 3 ऐड करोगे तो माइनस का 10 बचेगा। तो इस तरीके से ये हमारा निकल के आया बल्ब। और बल्ब की जो दिशा होगी वो पूर्व की तरफ होगी। किधर की तरफ होगी? पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो हमारी इसकी जो दिशा हो गई वो पूर्व की तरफ निकल के आती है। और इसका जो परिमाण है वो है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 10, इतने न्यूटन का इस पर लगेगा बल। तो बच्चों ये है आपका छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, विलगित ऋण बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। तो देखिए एक हमारा है नेगेटिव चार्ज, ये है हमारा कैसा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज से आपको खींचनी है वैद्युत बल रेखाएं। तो आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो नेगेटिव की ओर आती हैं, ऋणात्मक की ओर आती हैं। तो जब आप वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे तो इस तरीके से खींचेंगे। एक ऐसा आवेश रखा है, विलग रखा है यानी कि अलग रखा है, और वैद्युत बल रेखाएं अगर खींची जाएं तो यहाँ पे कहाँ से आएंगी? अनंत से माइनस की ओर आएंगी। तो इस तरीके से आप वैद्युत बल रेखाओं की शेप यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको ड्रॉ करना है इसका फिगर। तो देखो इस तरीके से इसका चित्र निकल के आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी बिंदु आवेश पर यदि वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं तो इस बिंदु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो देखो जैसे अभी अभी मैंने बताया आपको कि अगर किसी बिंदु पर आकर अलग अलग डायरेक्शन से आकर वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं, तो हमें पता है वैद्युत बल रेखाओं का गुण से कि भाई वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ चलती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती हैं। तो बाहर कहीं पॉजिटिव होगा, बाहर कहीं क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये जो आवेश होगा, ये जो बिंदु आवेश होगा, वो वैद्युत आवेश हमारा कैसा होगा? वो नेगेटिव आवेश होगा, ऋणात्मक का आवेश होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अलग अलग डायरेक्शन से अगर वैद्युत बल रेखाएं आकर किसी बिंदु पे मिलती हैं, वो जो बिंदु बनेगा हमारा वो नेगेटिव आवेश बनेगा, ऋणात्मक आवेश होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दो आवेशों के बीच की दूरी अगर हम आधी कर दें तो उसका बल बढ़ेगा घटेगा, कितना हो जाएगा। तो देखो जैसे हम ये जानते हैं कि कूलाम के जो नियम से जो बीच की दूरी है वो बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। बल के दूरी कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर यहाँ से मैं दो कंडीशन बनाऊं तो ये हो जाएगी अपनी F1 बटे हो जाएगा F2 बराबर, और क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है तो F1 हो जाएगा 1 के लिए हो जाएगा R1 नीचे, और F2 के लिए हो जाएगा R2²। इस तरीके से अब देखो ये कंडीशन हमारी यहाँ से बनी। और देखो यहाँ पर हमको दे रखा है बीच की दूरी कर दी आधी। तो देखो हमने ये माना कि भाई पहले जो बल था मान लो वो हमारा लग रहा था F, और बाद में जो दूरी कर दी हमने वो आधी कर दी, यानी कि R1 की पहले की जो दूरी क्या कर दी? आधी कर दी, R1/2 कर दी। अब देखते हैं कि इस पर बल कितना लगेगा। अब देखिए इसका मान रखते हैं, F1 की जगह पर रख दो F, और F2 का मान हमें निकालना है ये वाला, बाद में बल कितना हो जाएगा। R2 का मान हमने रख दिया कितना? R2 का रख दिया यहाँ पर, R2 का रख दिया R1/2, R1/2 और R1 का मान कितना हो गया? R1 को R1 रखो, और ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब देखो दोनों का स्क्वायर करने के बाद इसका हो गया, ये हो गया अपना R1² और ये हो गया अपना 4R1²। R1² से R1² कट हो गया,
तो ये हो गया F बटे हो गया F2 और ये हो गया 1/4। तो यहाँ से अगर मैं F2 का मान निकालूं तो F2 इक्वल टू हो गया 4 इंटू F। तो हमारा जो बल हो गया वो कैसा हो गया, 4 गुना हो गया। पहले से बल 4 गुना हो गया। जब दोनों के आवेशों के बीच की दूरी हमने आधी की तो हमारा जो बल हो गया वो पहले से कैसा हो गया, 4 गुना हो गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट इस चैप्टर की थ्योरी देखना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। पूरा चैप्टर अब तक जितने भी थ्योरी के पार्ट हैं ये सारे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।